हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आपको पता होगा ग्रेविटेशन के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टीजीटी में बार बार से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, मास और वेट में डिफरेंसेस। ये सभी कॉन्सेप्ट कौन से जिनके ऊपर क्वेश्चन काफी बार हमारे पास, चाहे वो यूपी टीजीटी हो चाहे वो डी ट्रिपल एस बी में होने वाले टीजीटी एग्जाम्स के लिए नेचुरल साइंस के बारे में हम बात करें, उन सभी में क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते हैं। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने सैंपल पेपर से इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी होने वाला है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u. ओके, द ग्रेटेस्ट हाइट इज टू विच इट विल बी राइज बिफोर फॉलिंग बैक इज गिवन बाय। यानी कि मेरे पास एक इनिशियली मेरे पास कोई स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी है u, जिससे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करता हूं और ग्रेटेस्ट हाइट जो कवर करता है वो h है। ठीक है, वो बोल रहा है वापस आने से पहले पहले उसके पास क्या होगा, इट विल राइज बिफोर फॉलिंग बैक इज गिवन बाय। कितना राइज होगा, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, तीनों इक्वेशन याद है। v इक्वल में u प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या पढ़ा हमने, वी स्क्वायर इक्वल में यू स्क्वायर प्लस 2as। इसकी हम लीनियर इक्वेशन है, इसकी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने वो क्वेश्चन अगर नहीं देखे या वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करिए। टीजीटी साइंस के लिए सेपरेट वीडियो, सेपरेट प्लेलिस्ट बनिए, वहां से आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ बात करूंगा जब हम बात करते हैं अप एंड डाउन वाले केसेस में, मीन्स अंडर ग्रेविटी के अंदर ये इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है। एसिलेशन को ग्रेविटी जी में कन्वर्ट कर देते हैं, एस को एच में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, तो आप जरा सोचिएगा, जब ऑब्जेक्ट को मैं आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट के लिए नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे वाला कॉन्सेप्ट भी। अब जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे, जब स्टार्टिंग से मैं बॉल को फेंकूंगा तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी हाई होगी, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब जब वेलोसिटी कम हो रही है तब तक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मेरे पास नेगेटिव लिया जाएगा। ऊपर से नीचे फेंकता हूं तो नीचे एकदम अर्थ पे यानी कि फ्लोर पे कितनी तेज आकर कोई भी बॉल टकराती है, तब मेरे पास जब हाई स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरे पास ग्रेविटी पॉजिटिव ली जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है। क्या फाइंड करना है, मुझे हाइट फाइंड करनी है। इक्वेशन ये है, अंडर ग्रेविटी के अंदर क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या है इसमें, अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, तो नेगेटिव लेंगे। 2a की जगह g में कन्वर्ट हो जाएगा और s चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, a हो जाएगा -g में चेंज और s हो जाएगा h में चेंज। ये चेंजेस हो गए। फाइनल जब किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, माइनस वाला इधर आकर प्लस का, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड बाई यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब मैं इसके ऑप्शंस बताता हूं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है u अपॉन g उसकी हाइट होगी, या यू स्क्वायर अपॉन 2g होगी, यू स्क्वायर अपॉन g होगी, या u अपॉन 2g होगी। तो हमें इजीली क्लियर पता चल रहा है कि इसका सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होने वाली है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये याद रखना है, ये यूज होंगे अप से डाउन, डाउन से अप वाले केसेस में। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये भी। द मास ऑफ मून इज अबाउट 0.012 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। यानी कि जो मून का मास है मेरे पास 0.012 टाइम्स है अर्थ के मास से। ठीक है, इट्स डायमीटर इज अबाउट 0.25 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। जो इसका डायमीटर है वो 0.25 टाइम्स है किसके, अर्थ के। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून विल बी, जी कैपिटल जी है। क्या होता है कैपिटल जी, पता है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी ये मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। और ये क्या होता है, ये मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67, या फिर 7 भी बोल सकते हैं, 10⁻⁻11। याद रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी होती है 9.8, अप्रोक्सीमेटली 10 भी बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ है E। ग्रेविटी ऑफ मून कितनी होती है 1.6762 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं अप्रोक्स। और बात करते हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पर ग्रेविटी ऑफ सन कितनी होती है 274 के आसपास होती है। दिख रहा है सन की ग्रेविटी कितनी ज्यादा हाई होती है, इसलिए सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
हमारे पास जिसकी जितनी ज्यादा हाई ग्रेविटी होगी वो अदर प्लैनेट को या अदर किसी भी चीज को, सब प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो देखो अर्थ की ग्रेविटी मून से ज्यादा है तो अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए मून हमारे अर्थ के चारों तरफ अराउंड मूव करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जी कैसा होगा, अगर जी अर्थ पर ये है तो मून पर कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू दोनों ही जगह सेम रहती है। इसके ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, लेस देन दैट ऑफ अर्थ, यानी कि इसकी वैल्यू अर्थ से लेस होगी मून पर जाकर, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, मोर देन दैट ऑफ अर्थ, अर्थ से ज्यादा होगी। थर्ड क्या है, सेम एज दैट ऑफ अर्थ, जो अर्थ पर थी वही मून पर होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू। या फिर अबाउट 1/6 ऑफ द दैट ऑफ द अर्थ, अबाउट 1/6 वाला बच्चे काफी बार इस पे टिक कर आते हैं लेकिन गलत हो जाता है। वो जी पूछ रहा है, मास नहीं पूछ रहा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मास जाकर, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मून पर जाकर 1/6 होता है, जी कांस्टेंट है, सेम रहता है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेम एज दैट ऑन द अर्थ। जो अर्थ पर कैपिटल जी की वैल्यू होती है वही मून पर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस में काफी बार रिपीट होते हैं, पूछे भी जाते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। 3 क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। स्मॉल जी मतलब स्मॉल जी गिवन है कि ये मून के सरफेस पर कितनी होती है। पहला ऑप्शन क्या है, इज द सेम ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो होती है सेम होती है। बी ऑप्शन क्या है, इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ, अर्थ से लेस होती है। थर्ड ऑप्शन द मोर देन दैट ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर होती है उससे ज्यादा होती है। कैप्ट चेंजिंग डे बाय डे, क्या चेंज हो सकती है? बिल्कुल अभी बताई, मून पर ग्रेविटी कितनी होती है 1.62 और अर्थ पर 9.8, तो मून पर क्या होती है, अर्थ से लेस होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ज्यादा हार्ड तो नहीं है, अभी मैंने सबकी लिखवा दी। सन की भी काफी बार, सन की, मून की और अर्थ की, इन्हीं की ज्यादातर रिपीट होती है, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या गिवन है, द एटमोस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इज हेल्ड टू दी अर्थ बाय, यानी कि अर्थ के ऊपर आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ क्या है, गैसेस है बहुत सारी। तो कौन होल्ड कर रखता है? विंड रखती है, क्लाउड्स रखते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रखता है, या ग्रेविटी रखती है? ऑब्वियस सी बात है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ही जो हॉट गैसेस है, बहुत सारी गैसेस है अर्थ पर, वो उसकी वजह से ही है, वही हेल्ड कर रखती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। काफी अच्छा क्वेश्चन होगा ये भी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला है 5 में। 5 क्वेश्चन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट्स मासेस, ये दो मेरे पास पॉइंट मासेस है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, कुछ यूनिट डिस्टेंसेस सेपरेटेड है, इज कॉल्ड बाय, क्या होता है वो, कौन से लॉ से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कौन सा फोर्स है ये? पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सी ऑप्शन क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और डी ऑप्शन क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? दो मेरे पास ऑब्जेक्ट है m1 और m2, उनके मासेस है, मिड की डिस्टेंस r है, जो मिड का अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके प्रोडक्ट के, और मिड की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को मर्ज कर देंगे m1 m2 बाय r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी। सो क्लियर हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उन्हें हेल्ड कर रखता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका मेन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के मिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, 2 पॉइंट मोसिस है, ठीक है, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, कैपिटल जी। सो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मीन आगे वाले जो क्वेश्चन है 10 तक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मीन 2 से 3 बार सैंपल पेपर में रिपीट हुए हैं। सो आप अच्छे से सुनिएगा। 6 क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r इज, यानी कि अर्थ के सेंटर पर जाकर ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। सो मैं आपको बता दूं, अर्थ हमारा पास है, मेरे पास इक्वेटर पर लिस्ट होती है ग्रेविटी की वैल्यू, और सेंटर पर जाकर बिल्कुल 0 हो जाती है। जब मेरे पास ग्रेविटी 0 है, सो वेट इक्वल में क्या होता है mg, मास कुछ भी हो 5 kg हो चाहे, और ग्रेविटी 0 हो गई, तो ध्यान रखना उसका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है 0, सेकंड ऑप्शन क्या है r टाइम्स वेट ऑफ द एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और सी ऑप्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/r² टाइम्स हो जाएगा द वेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि मेरे पास ऑप्शन 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है, फॉलिंग फ्रीली
नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ सॉरी मून वुड बी। मून दिया है, इससे एक चीज क्लियर हो गई कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। आपने फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट सुना होगा कि मैं एक बिल्डिंग के ऊपर से एक वेदर को और एक हैमर को फेंकता हूं तो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ गिरेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि एक मोर का पंख और एक हथौड़ा एक साथ गिर जाएगा, नहीं हथौड़ा पहला आएगा, लेकिन नहीं, जहां पर मेरे पास एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा वहां पे दोनों सेम वेलोसिटी के साथ गिरेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। यस, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर भी बी ऑप्शन क्या दिया है, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। नहीं, वेलोसिटी जब चेंजेस होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा कुछ। एक्सपीरियंस फोर्स एट ऑफ सम मैग्नीट्यूड, फोर्स की तो कुछ बात ही नहीं है। अंडरगो ए चेंज इन देयर इंटरेस्ट, क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया में कुछ यानी कि कुछ चेंजेस है, नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्या 7 हो गया ये से। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण क्या होने वाली है, इज द सेम ऑन द इक्वेटर। मैंने अभी बताया कि मैं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पे इज द सेम ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे सेम होती है और पोल पे भी नहीं, दोनों पे सेम नहीं होती, ध्यान रखना है। ग्रेविटी की वैल्यू इज द लीस्ट ऑन द पोल, पोल पे लिस्ट नहीं होती, उल्टा हो गया यहाँ पर। इज द लिस्ट ऑफ द इक्वेटर, यस अभी बताया इक्वेटर पर इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है ग्रेविटी की वैल्यू, और बिल्कुल मिड पर सेंटर पर जाकर 0 हो जाएगी। सो मेरे पास क्या है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी क्या है, इंक्रीज होती है पोल्स, पोल से इक्वेटर तक जाते टाइम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन का करेक्ट है, इज द लीस्ट ऑन इक्वेटर, यानी ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर जाकर कैसी हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, लीस्ट हो जाती है। सो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे पास, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। जो मेरे पास अभी ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो फोर्स देता है बिटवीन दो बॉडी के बीच में, जिनके मास डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अभी मैंने भी आपको बताया, नहीं बताया, फोर्स क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यस और नो, दो ऑब्जेक्ट के मास इसके मिड में। सो ऑप्शन क्या क्या है इसके, द अर्थ एंड ए पॉइंट मास ओनली, एक अर्थ और एक पॉइंट मास के बीच में, नहीं दो होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, द अर्थ एंड द सन ओनली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एनी टू बॉडीज, हाँ कोई भी दो बॉडीज हैविंग सम मास, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका ये। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी, यानी कि कैपिटल जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में क्या होता है, पहला ऑप्शन डिपेंड करता है मास पे अर्थ के, डिपेंड, सेकंड ऑप्शन डिपेंड करता है रेडियस पर, या फिर डिपेंड करता है मास और रेडियस दोनों पर, या फिर ये डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड नेदर ऑन मास नॉर ऑन रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं आपको बता दूं ये कांस्टेंट है, अभी बताया कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई क्या होती है, तो ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, नीदर किस पे, मास पर नॉर रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। होप सो 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी पार्ट 2 वीडियोस में इसके नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सभी टॉपिक के टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स।